जब मूषक राज का धन उस ताम्रचूड़ के मित्र ने ले लिया और अपनी गठरी में बांधकर अपने बिस्तर के नीचे छुपा दिया, तब मूषक के पास धन के अभाव में अब स्वजन रहना नहीं चाहते थे। जो भी उसके स्वजन थे, जो भी उसके भृत्य थे, भृत्य यानी सेवक, सेवक यानी अटेंडेंट्स, जो भी उसके भृत्य थे वह भी अब उसको छोड़कर जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि जो भी सामर्थ्य मूषक राज का था वह तो धन के कारण था। अब धन के अभाव में वह बलहीन जैसा ऐसा फील कर रहा था, महसूस कर रहा था। जब वह बलहीन ऐसा अनुभव कर रहा था तब स्वजन को लगा अब इसके साथ रहना सुरक्षित नहीं है, हमारी कोई सेफ्टी इसके साथ नहीं है। क्यों नहीं है? जो स्वयं की रक्षा न कर सके, जो अपने धन की रक्षा न कर सके, जो आपत्ति में हमारी रक्षा न कर सके, ऐसा राजा किस काम का? उस राजा के कोई सेवक नहीं बचते जो राजा सेवकों की रक्षा न कर सकता हो। सेवकों को अगर राजा से कोई लाभ नहीं होता तो सेवक वहां पर रहकर चाकरी क्यों करेंगे? क्योंकि चाकर तो वो होते हैं जिनको चाकरी मिले, चाकरी मिले यानी कोई ना कोई लाभ उनको मिले। जब कोई भी लाभ मिलता नजर नहीं आया, they find no benefit living with the मूषक राज, they left the place, वो स्थान छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि अब वो मूषक राज के साथ रहने में कोई हित समझते नहीं थे। देखिए हमारे साथ आज राहुल सरवैया है, उनके साथ उनका बेटा जिष्णु सरवैया है, कमलेश कुमावत वडोदरा से हमारे साथ है, और डीसा से हमारे साथ किशोर शास्त्री जी है, और उनके साथ साथ हमारे साथ जो उनके साथ उनके बेटे बेटियां बैठते हैं, अवनी दवे है, रवि दवे है, साक्षी दवे है, कौटिल्य दवे है, प्राची दवे है, उन सभी का, मंत्र दवे है, भागवत दवे है, उन सभी का हम स्वागत करते हैं। अमृत देसाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि बिना धन के मूषक राज जो है वह अपने आप को अकेला फील कर रहे थे। अब स्वजन भी उनको छोड़कर जा रहे थे, क्योंकि बिना धन के तो कोई मित्र भी नहीं बनता और बिना धन के स्वजन उनके साथ भी नहीं रहते। अब उसके मन में विचार आया, मेरे जितने भी गुण हो पर धनहीन, मुझ में कोई उसका गुणों का प्रभाव नहीं दिखाई देगा। कुछ न कुछ उपाय करके मुझे यह जो धन है उसको वापस तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने, मैंने अपनी दृष्टि के सामने इस धन को जाते हुए देखा है। और जो अपनी धन की रक्षा न कर सके, जो अपने पूर्वजों से संचित धन को न बचा सके, धन को बचाना यानी धन का संग्रह करना ऐसा नहीं, वेल्थ का संग्रह करना ऐसा नहीं, धन को बचाना आवश्यकता अनुसार धन तो होना ही चाहिए। अगर ब्राह्मण है तो धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, पर राजा को तो धन का संग्रह आवश्यक है, क्योंकि अगर प्रजा पर कोई आपत्ति आ जाए तो अगर उसके पास धन नहीं होगा तो वह अपना बचाव या सुरक्षा कैसे करेगा? तो राजा के लिए धन की आवश्यकता बहुत है। धन सभी को चाहिए, प्रारंभिक अवस्था में भी तो धन चाहिए, बालक के लिए भी तो अपनी आवश्यकताएं होती है। बिना धन के कोई भी जी नहीं सकता, सरवाइव नहीं कर सकता, पर राजा के लिए, व्यापारियों के लिए तो धन की बहुत आवश्यकता है। ब्राह्मण के लिए भी धन की आवश्यकता तो है ही, पर शास्त्रकार कहते हैं ब्राह्मणों को धन का संग्रह नहीं करना है, बाकी राजा को तो संग्रह करना ही पड़ेगा। देखिए हमारे साथ पंडित उद्देश शास्त्री जी उपस्थित है, उनका स्वागत करते हैं। जिग्नेश पटेल भी हमारे साथ उपस्थित है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। तो कहते हैं कि धन का विचार तो करना ही है और राजा को तो करना ही है, क्योंकि अगर राजा के लिए धन कोई उसके सामने ही चुरा कर ले जाता है तो उसके जो स्वजन है, उसके जो पितृ है, वह भी उसके वहां खाना स्वीकार नहीं करते। यह सब मूषक राज सोचता था। देखिए यह मूषक को भी शास्त्र का ज्ञान था।
यह मूषक क्या सोचता है कि अगर मेरे हाथ से धन चला गया तो कोई बात नहीं, मुझे उसको वापस कैसे प्राप्त किया जाए वह भी तो सोचना है। उसने सोचा वो जो धन है जो ताम्रचूड़ ने एक पेटी में रखा है वह एक लोहे की पेटी है। उस लोहे की पेटी को मैं धीरे धीरे करके कुतर दूंगा और उसमें जो धन की टोकरी रखी है मैं उसको ले आऊंगा। मन में उसके विचार आया और एक विचार और भी आया कि अगर ये धन चुराते चुराते, यहाँ पर एक्चुअली चुराना तो नहीं था, उसका ही धन था, ताम्रचूड़ लेके गया था, तो उसके मन में आया अगर ये धन वापस लाते लाते मेरे जान पर आ बनी तो, मेरे प्राण संकट में आ गए तो। पर अचानक उसके मन में ये विचार आया प्राण संकट में आ जाए तो भी इस धन की मुझे रक्षा करनी ही है। क्यों करनी है? तो शास्त्र का यह वचन है, गवार्थे ब्राह्मणार्थे च स्त्री वित्त हरणे तथा। गवार्थे यानी गाय के लिए, ब्राह्मणार्थे यानी ब्राह्मण के लिए, स्त्री यानी किसी भी स्त्री की सम्मान के लिए या अपनी पत्नी की रक्षा के लिए, वित्त हरणे और जब हमारा धन चोरी हो जाए तब, प्राणौ त्यजति यो युद्धे जो लोग, जो सैनिक और जो सिपाही और जो व्यक्ति अपना प्राण भी दे देता है उस युद्ध में, युद्ध यानी किस युद्ध में? गाय की रक्षा के युद्ध में, स्त्री की रक्षा के युद्ध में, ब्राह्मण की रक्षा के युद्ध में और वित्त की रक्षा के युद्ध में जो व्यक्ति अपना प्राण भी गवा देता है, प्राणस्त्यज्यति यो युद्धे तस्य लोकः सनातनः, उसको सनातन लोक की प्राप्ति होती है। देखिए मैं आपको इस विषय में, गाय की रक्षा के विषय में एक इतिहास बताती हूँ। इतिहास बहुत पुराना नहीं है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था, यानी प्रथम विश्व युद्ध का समय था। उस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हमारे यहाँ यानी हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिशरों की हुकूमत थी। तो उस समय यानी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था और हमारे यहाँ ब्रिटिशरों का राज था, उस समय एक गांव था, गांव नहीं था, तहसील यानी एक तालुका था, यानी गांव से थोड़ा बड़ा होता है और जो नगर से छोटा होता है उसको कहते हैं तहसील। तहसील को इंग्लिश में कहते हैं तालुका प्लेस, गुजराती में पण આપણે એને તાલુકો જ કહીએ છીએ। तो एक होता है गांव, उससे थोड़ा बड़ा जो होता है वह होता है तालुका, उससे थोड़ा बड़ा जो होता है वह होता है नगर यानी शहर, और उससे भी जो बड़ा होता है वह होता है जिला। पर जिला में, जिला को इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रिक्ट, पर उस जिला में कई कई महानगर भी होते हैं। तो महानगर है, जिला है, नगर है, तालुका है और ग्राम, ग्राम यानी गांव, गांव से जो बड़ा है उसी को कहते हैं तहसील। अब सूजलगढ़ करके एक तहसील इलाका यानी एक तालुका प्लेस था। अब वहां पर एक चौकी थी, चौकी यानी पुलिस स्टेशन, वहां पर एक चौकी थी और उसमें कुछ अफसर जो थे वो काम करते थे। कुल मिलाकर वहां पर 12 सिपाही थे और उनके जो अफसर होते थे वो थे। अब उसमें जो रात दिन पहरा दिया करता था उसमें 2 लोगों की ड्यूटी लगती थी, एक था रहीम और दूसरे का नाम था राम सिंह। राम सिंह की ड्यूटी जो लगती थी वह तकरीबन रात को लगती थी और यह जो रहीम की ड्यूटी लगती थी वह दिन में होती थी। एक बार उन दोनों का घर भी उसी चौकी के पास था। अब एक बार जब राम सिंह सुबह सुबह, जब हमारा भोजन का समय होता है तो भोजन के समय से थोड़े पूर्व यानी जो 11 साढ़े 11 बजे का समय होता है उस समय हाथ में रोटी लिए, उस पर थोड़ा सा खीर डाले अपने घर से बाहर निकला। और जैसे ही राम सिंह अपने घर से बाहर निकला, जो रहीम जो उस पुलिस स्टेशन के बाहर पहरा दे रहा था उसने राम सिंह को देखा और पूछा, अरे तुम्हारे हाथ में ये रोटी कैसे और रोटी के ऊपर ये खीर कैसे? तो कहते हैं, राम सिंह ने कहा इसको कहते हैं अग्रग्रास। तो कहा कि अग्रग्रास, अग्रासन ये क्या होता है?
तो कहते हैं हम हिंदुओं में, हम भारतीय लोगों में ऐसी परंपरा है कि हम भोजन करने से पूर्व गाय के लिए ग्रास निकालते हैं, गाय के लिए खाना निकालते हैं। पहले गाय की रोटी बनती है, फिर स्वान की रोटी बनती है, फिर पशु पक्षियों के लिए रोटी बनती है, फिर चींटियों के लिए भी बनती है। देखिए, चींटियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए कभी कभी रोटी नहीं बनती तो केवल आटा ही बिखेर देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल शक्कर, चीनी या शाकर, गुड़ भी बिखेर देते हैं। तो कहा कि ये जो है वह अग्रग्रास है और मैं गौ माता को खिलाने के लिए जा रहा हूँ। तो अब वहां पर तो ये परंपरा थी नहीं, ये तो हिंदू परंपरा है। तो रहीम ने कहा, गौ माता, क्या गाय तुम्हारी माँ है? अब रामसी क्या कहता है? रामसी कहता है, गाय मेरी ही नहीं, गाय तो पूरी दुनिया की माता है, वह तो जगन माता है। देखिए, जिस देश में गाय को माता कहा गया है और जिस देश में भोजन बनाने के समय सबसे पहले गोग्रास निकाला जाता है, गाय के लिए भोजन तैयार किया जाता है, उस देश की हालत यह है कि हमारे यहाँ गायों की हत्या बढ़ रही है। कुछ ही दिन पहले की बात है, 2-3 दिवस पहले की बात है शायद, एक गाय को जो गर्भिणी थी, जो प्रेग्नेंट थी, उसको मार दिया गया। उससे पहले एक हथिनी यानी जो शी एलिफेंट था, उसको भी मार दिया गया। क्या हम मनुष्य, जानवर, शैतान और राक्षस से भी गए गुजरे हैं कि हम अपने प्राणियों को, जो हमें इतने उपयोगी होते हैं, अगर आप में धर्म की जानकारी नहीं तो भी केवल मनुष्यता समझकर, केवल दया का भाव भी आप में नहीं रहा, वैसे धर्म नहीं तो दया कैसे आएगी? धर्म शून्य जो व्यक्ति है उसके मन में दया आ ही नहीं सकती। तो कहा कि यह जो गाय है, यह जो हथनी है, उसके ऊपर भी मनुष्य जो है वह एकदम निर्दयी हो गया। यहाँ पर रामसी ने कहा, गाय केवल मेरी माता नहीं है, गाय तो जगन माता है, पूरी दुनिया की, पूरे संसार की गाय जो है वह माता है और गाय को भोजन खिलाना हम सभी का कर्तव्य है। अब जो रहीम था, उसको तो ये बात कैसे पचती। उसने कहा, तब तो आज तुम्हारी गोभक्ति जो है वह साबित करोगे तुम, आज तुम्हारे गोभक्ति की जो है परीक्षा ली जाएगी। तो कहा, आज मेरी गोभक्ति की परीक्षा ली जाएगी, ऐसा क्यों कहा? तो कहते हैं कि आज जो है वह ईद है और यहाँ थाना जो है, यानी जो पुलिस स्टेशन है, उसका जो ग्राउंड है, वहाँ पर ही हम सब मिलकर गोकशी यानी गो हत्या करने वाले हैं। और अगर तुम्हारे में दम है तो अपनी गाय माता को बचाकर दिखा दो। तो कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे होते हुए गो हत्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। अब रहीम ने कहा, तुम नहीं जानते, जो इस तालुका के मामलतदार है, मामलतदार यानी तहसीलदार, तो कहते हैं कि इस तालुका के जो मामलतदार है, तहसीलदार है, वो मुसलमान है। अरे तहसीलदार ही क्या, जो थानेदार यानी जो पुलिस इंस्पेक्टर है वह भी मुसलमान है। अरे यहाँ के दीवान यानी जो वजीर है वह भी तो मुसलमान है और सिपाही भी बहुतरा मुसलमान है। अब हम सब मिलकर ईद के दिन आज गोकशी यानी गोहत्या यानी गोवध यानी काउसाइड यानी काऊ को मारने वाले हैं। और अगर तुम बड़े गोभक्त बनते हो तो अपनी गो माता को बचाकर दिखा दो। रामसी ने कहा, तुम ये सब बहुत गलत कर रहे हो। तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम्हारे संप्रदाय में गाय का कोई महत्व नहीं तो तुम गलत हो। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कुरान भी कम से कम इतना तो मानता ही है कि यह जो पृथ्वी है वह गायों के सींग पर टिकी हुई है, यानी जो गोश्रींग है, हॉर्न्स ऑफ द काउज जिसको कहते हैं, जो गाय के हॉर्न्स है उसी पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। तो कहा, ये सब फालतू की बातें तुम रहने दो, अगर तुम्हारे बस में है तो अपनी गाय को बचाकर दिखा दो। आज रात 12 बजे हमारे यहाँ ये गोकशी होने वाली है। रामसी ने कहा, 12 बजे? 11 बजे से मेरी ड्यूटी होती है और मेरी आंखों के सामने गौ को तो तुम नहीं मार सकते। अब रात्रि का समय था, 11 बज चुके थे। रामसी की जो ड्यूटी थी अब स्टार्ट हुई।
राम सिंह ने देखा, देखिए रात्रि का समय था और सारे अधिकारी ऑफिसर्स जो थे वो वहां पर मौजूद नहीं थे, ना ही कोई सिपाही मौजूद थे। ईद का दिन था, जो मुस्लिम सिपाही थे वहां पर नहीं थे। अब उन सिपाहियों की बंदूक वहां पर रखी थी, यानी कुल मिलाकर 11 बंदूक वहां पर पड़ी थी और एक बंदूक स्वयं राम सिंह की थी। राम सिंह ने बंदूक को सजाया, बराबर बंदूक में गोलियां भरी, बाकी जितनी भी बंदूकें वहां पड़ी थी उसको भी चेक कर लिया, सब में बुलेट है, गोलियां है कि नहीं है। अब 12 बजने को आया, मध्यरात्रि का समय होने को आया, इतने में देखा तो वहां पर जो ये पुलिस स्टेशन था और उसका जो ग्राउंड था वहां पर बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई थी। अब कुर्सियों के लोग धीरे धीरे आना शुरू हुए, मुसलमान ऑफिसर्स वहां पर आए, तहसीलदार, मामलतदार, थानेदार, जितने भी ऑफिसर्स वहां पर थे आए, कुछ सोल्जर्स वहां पर आए, कुछ बड़े बड़े लोग जो वहां पर थे, जो मुस्लिम लोग थे वो भी वहां पर आए। अब क्या देखता है, वो जो रहीम था वह भी आया और एक युवान, एक सुंदर सी एकदम श्वेत वर्ण वाली गाय को लेकर वहां पर आया। और न केवल गाय को लेकर वहां पर आया, उसने उस गाय को एक खूंटे से बांध दिया। जब गाय को खूंटे से बांधा तब रहीम वहां पर आ गया। रहीम वो चौकीदार था जो दिन में पहरा देता था, जिसकी रामसी के साथ वार्तालाप हुई थी और जिसने ही बताया था कि ये आज जो है वह गोकशी होने वाली है। अब रहीम के हाथों में एक बड़ा सा छुरा था, अब वो छुरे की धार को तेज कर रहा था और छुरे को लेकर जैसे ही गाय के पास आया और गाय का मस्तिष्क काटने के लिए जाए, इतने में रामसी ने क्या किया, अपनी बंदूक को उठाया और दौड़ता हुआ उस ग्राउंड में गया और कहा, खबरदार खबरदार, अगर गाय के सर पर तुमने उस छुरे का स्पर्श तक करवाया, मुझे गौ माता की सौगंध है, तुम मुझे सामान्य सिपाही मत समझना, आज तुम्हारी खैर नहीं है। अगर तुम गाय को हाथ भी लगाओगे तो तुम सोच लेना कि आज तुम चने के वहम में मिर्ची को चबा रहे हो, तुम ये याद रखना। अब रहीम ने कहा, तुम रहने दो, यह सब ऑफिसर यहाँ पर सब हमारे लोग हैं, तुम एक अकेले क्या कर पाओगे। और उस समय तहसीलदार वहां पर मौजूद था, तो उस मामलतदार को, उस तहसीलदार को देखकर राम सिंह ने कहा, सर तहसीलदार साहब, ये गलत हो रहा है, यहाँ तालुका में केवल आप मुस्लिम नहीं रहते, हम हिंदू रहते हैं और हिंदुओं की आस्था गाय के साथ जुड़ी हुई है, आप इस गाय को नहीं मार सकते। अब तहसीलदार ने कहा, किसने कहा हम इस गाय को नहीं मार सकते, हम यहाँ के जॉर्ज पंचम है, यानी जॉर्ज 5 है। ये जॉर्ज 5 कौन थे? उस समय जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश यानी जो यूके यूनाइटेड किंगडम यानी जो ब्रिटेन था, उसके जो किंग थे वह थे जॉर्ज 5। और उसी समय जो भारत के, क्योंकि उस समय भारत में भी ब्रिटिश राज था, तो उस समय भारत की सत्ता, भारत में भी जो जिसका राज था वह थे जॉर्ज 5। तो कहा, मैं तो इस सूजलगढ़ का जॉर्ज 5 हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। अब राम सिंह ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, क्या तुम्हारे पास कलेक्टर का फरमान है? तो कहा, यहाँ कोई कलेक्टर नहीं, यहाँ मैं ही कलेक्टर हूँ, यहाँ किसी कलेक्टर का फरमान नहीं चलेगा और आज तो ये गोकशी होकर ही रहेगी। जब तहसीलदार ऐसी बेअदबी से बोलने लगा, बदतमीज होकर, निर्दयी होकर, जब उसने गोकशी करवाना चाहा, गाय को मारना चाहा, तब कहा, तुम तो क्या, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम रोक कर दिखाओ। तो राम सिंह ने कहा, आज तुम नहीं, साक्षात खुदा भी आ गया तो इस गाय को हाथ नहीं लगा सकेगा। राम सिंह के लाश पर जाना पड़ेगा अगर गाय का स्पर्श किया तो भी। और तहसीलदार ने कहा, तुम बात छोड़ दो, और थानेदार को कहा, जाओ और उसको यहाँ से हटाओ। थानेदार ने कहा, राम सिंह तुम बहुत बोलते हो, अब देखो वो तो पुलिस इंस्पेक्टर था और ये तो एक सिंपल सा सोल्जर था, एक सिंपल सा हवलदार था, उसके हाथ में कितनी सत्ता, कितना पावर था। तब थानेदार ने कहा, राम सिंह तुम बहुत बातें करते हो, तुम यहाँ से चले जाओ, और अगर नहीं
और जैसे ही बंदूक छीनना चाहा, सबसे पहले गोली ही पुलिस इंस्पेक्टर को उस राम सिंह ने मार दी। जब पुलिस इंस्पेक्टर को मरते देखा तब रहीम को बहुत गुस्सा आया और रहीम ने उठकर वो जो छुरा था वो गाय के सर पर चलाना चाहा, पर जैसे ही रहीम का हाथ उठा, हाथ उठा ही रह गया, राम सिंह उसको वही खत्म कर दिया। अब तहसीलदार को गुस्सा आया और तहसीलदार ने कहा, अरे इतना ये जो है राम सिंह उद्धत हो रहा है, सब ऑफिसरों को मार रहा है। अब उसने वो छुरा उठाया और गाय को कत्ल करने के लिए जाए। अब तीसरी बारी तहसीलदार की थी, तहसीलदार को भी वही खत्म कर दिया गया और बाकी सब लोग उस पर टूट पड़े। कुछ लोग डर के मारे भाग गए, पर जो लोग उन पर टूट पड़े अकेले ने सबको मारा। बंदूकें तो वहां पर रखी हुई थी, बंदूकें भरी हुई थी, एक के बाद सबको मारता गया। एक साथ 11 लोगों को राम सिंह ने मार दिया, पर गाय को मरने नहीं दिया। अब जब 11 लोगों को मार दिया गया, बाकी सब लोग वहां से चले गए। अब राम सिंह को पता था ब्रिटिश का शासन है और यहाँ पर जो मुखिया वगैरह है, मामलतदार की हत्या हुई है तो मेरे पर कार्यवाही होगी, इसीलिए उनके हाथों से मरने से बेहतर है। राम सिंह ने क्या किया, बंदूक उठाई और जो 12वीं गोली थी अपने ही सीने में डाल दी, अपने ही सीने में मार दी। राम सिंह भी वहीं पर ढेर हो गया। अब जब राम सिंह वहां पर ढेर हो गया और ये सब समाचार पूरे तालुका में फैल गए, पूरे गांव में लोगों के वहां जन तक फैल गए, तब लोगों ने क्या किया, सब लोग वहां पर आए और जितने भी हिंदू उस गांव में रहते थे सभी लोग इकट्ठे हुए और वहां राम सिंह की जो पार्थिव देह था, उसकी जो लाश पड़ी हुई थी उसको उठाया और बहुत अच्छे से उसकी जो जनाजा है वो बनाया। जितने भी गांव में हिंदू माली थे सबने गांव भर से फूल एकत्रित किए। उस दिन किसी देव पर फूल नहीं चढ़े, केवल राम सिंह के पार्थिव शरीर पर वो सारे फूल चढ़े। और जो गांव का बड़ा मुखिया सेठ था, उस सेठ ने सबसे जो कीमती वस्त्र उसके पास था, उस समय उसकी कीमत 500 रुपए थी, इतना सुंदर दुशाला लेकर राम सिंह के शरीर पर उड़ाया। और गांव में जो हलवाई थे, जो मिठाई वाले थे, उन्होंने इतनी सारी मिठाइयां एकत्रित की और वो सारी मिठाइयों को जितने भी गांव वासी थे उसमें बंटवाया। क्यों बंटवाया? राम सिंह की मौत पर नहीं, एक शहीद हुआ है, एक बलिदान दिया है किसी ने, और वह भी गाय के लिए, गाय की रक्षा के लिए बलिदान दिया है। वो गाय तो वहां से भाग गई थी, राम सिंह ने मरने से पूर्व गाय की डोरी को छोड़ दिया था, गाय वहां से चली गई थी, उसी गाय को सजाया गया, उसको आगे रखा गया। जितने भी म्यूजिशियंस गांव में थे सब अपना ढोल ताशा मंजीरा लेकर आए, शहनाई लेकर आए, गाय को आगे चलाया, पीछे वो संगीतकार चले, तबला ढोल ताशे जो भी वाद्य चलते हुए बजा सकते थे वो सारे वाद्य को लेकर एकत्रित हुए। पीछे राम सिंह का जनाजा चला, पीछे सारे हिंदू जितने भी थे वो सब एकत्रित हुए और एक भव्य स्मशान यात्रा क्या शोभा यात्रा निकली गई। आगे गाय चली और पीछे पूरा जुलूस चला। अब देखो, हर जाति में कोई न कोई अच्छा इंसान मिल ही जाता है। एक दो मुसलमान अच्छे हो सकते हैं, एक दो ईसाई भी अच्छे हो सकते हैं, शायद थोड़ी सी मानवता बची हो, गाय के लिए प्रेम हो न हो, पर मनुष्यता के नाते किसी को प्रेम हो सकता है। ऐसे एक दो विधर्मी लोग भी उस स्मशान यात्रा में जुड़ गए और बड़े शान से राम सिंह की स्मशान यात्रा निकली। और जब उसके देह को चिता पर रखा गया तब 2-3 मुसलमानों ने आकर भी उस पर गुलाब के फूल चढ़ाए, कोई एक आध ईसाई ने आकर भी फूल जो थे, श्रद्धांजलि जो थी वह अर्पण की। और किसी के मुंह से यह निकल गया कि जो ये मोहम्मद पैगंबर हुए उन्होंने कहा था कि जो पशु, जो जानवर, अभी देखिए अभी उनकी उतनी वृद्धि तो हुई नहीं कि गाय को माता कह सके, पर कम से कम इतना जीव के लिए इतनी उनकी दया या जो थी सद्भावना हुई कि उन्होंने कहा कि यदि कोई जानवर जो है, पशु जो है, वह समाज के उपयोग में आता है तो उसको नहीं मारना चाहिए, उसका कत्ल नहीं करना चाहिए। यही हमारे कुरान में, यही हमारे मजहब में कहा गया है।
राम सिंह का जैसे स्मशान यात्रा नहीं, डोला निकला, राम सिंह को ससम्मान चिता पर रखा गया और जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे उसी समय सबने चंदा एकत्रित किया और उस जमाने में 15,000 रुपए राम सिंह के परिवार को दिए गए। अब देखिए, जो गाय के लिए ग्रास निकालता हो, क्या उसका परिवार भूखों मर सकता है? जो गाय के लिए रोटी की ख्याल करता हो, रोटी का विचार करता हो, क्या उसके परिवार, उसके आप्तजन, उसके स्वजन भूखे रह सकते हैं? अगर आपके कुटुंब में, आपके परिवार में एक भी गाय का रक्षक हो, गाय का हितैषी हो, तो आपके कुटुंब में, आपके परिवार में कभी भी अन्न की कमी नहीं आ सकती। अगर गाय के प्रति मान या प्रेम न हो तो स्वार्थवश ही आप कम से कम कि भाई गाय के कारण हमारे परिवार की रक्षा होगी, इस स्वार्थवश भी गाय के लिए गोग्रास निकालना चाहिए। गाय की रक्षा अति आवश्यक है। अगर गाय जहाँ पर काटी जाती है, जहाँ पर गाय के अश्रु भूमि पर पड़ते हैं, वह भूमि भी, वह जमीन भी बंजर हो जाती है, वहाँ पर क्रॉप्स नहीं होते, वहाँ पर पाक नहीं होता, हार्वेस्ट वहां पर नहीं होता, फसल वहां पर नहीं होती। इसीलिए गाय की रक्षा सभी का कर्तव्य है। इस मूषक राज के मन में विचार आया, गवार्थे ब्राह्मणार्थे च स्त्री वित्त हरणे तथा प्राणौ त्यज्यति यो युद्धे तस्याह लोकः सनातनः। गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, स्त्री की रक्षा के लिए, अपने वित्त की रक्षा के लिए जो भी युद्ध में अपने प्राण गंवा देता है, अपना प्राण त्याग देता है और बलिदान हो जाता है, तो उसको सनातन लोकों की प्राप्ति होती है। देखिए, सनातन लोकों की प्राप्ति होती है, शास्त्र का वचन है, इसलिए सच ही है। पर अगर हमारी गति वहां तक नहीं है, दूसरे लोक परलोक जाने की, समझने की दृष्टि हमारी नहीं है, तो कम से कम राम सिंह की स्मशान यात्रा को देखकर ही हमको यह समझ जाना चाहिए कि यह जो गाय की रक्षा की है उसी का यह फल है। तो उसने मन में ये सोचा, तो बच्चों आपको भी ध्यान रखना है, रोज गाय के लिए ग्रास निकालना है। गाय की रक्षा अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझकर आपको निभाना है। गाय की रक्षा और अपने भाषा की रक्षा, अगर ये दो रक्षाएं हो गई तो भारतीय संस्कृति को कोई आंच नहीं पहुंचा सकता। अरे गाय के लिए तो हमारे यहाँ कितने कितने बलिदान हुए। शिवाजी ने भी गाय की रक्षा की, महाराणा प्रताप के प्राण तो गाय की रक्षा करते हुए गए, और उससे पहले भी वशिष्ठ ने गाय की रक्षा की। अरे रघुवंश कैसा था, जिससे नाम से ये रघुवंश ऐसा नाम पड़ा है, उस रघु के पिता दिलीप ने गाय की सेवा के कारण ही रघु को प्राप्त किया, और गाय की सेवा के लिए ही दिलीप राजा ने अपने आप को सिंह के सामने, शेर के सामने भी रख दिया था। तो गाय की रक्षा हमारा सबसे पहला उत्तरदायित्व, हमारी सबसे पहली ड्यूटी है। तो यहाँ पर मूषक राज ने भी सोचा, अपने धन की रक्षा के लिए 4 वस्तुओं की जो रक्षा बताई है उसमें धन की रक्षा भी कही गई है। अपने धन की रक्षा के लिए मैं वहां जाऊंगा। अब वो मठ में वापस गया। अब वो वहां पर जो पेटी रखी हुई थी जिसमें वो गठरी थी धन की, उस पेटी को कुरेदने के लिए गया, पर ताम्रचूड़ की आंख खुल गई और वो फटा हुआ बांस जो था उसी मूषक को मारा, और बड़ी मुश्किल से मूषक के प्राण बचे, क्योंकि सर पर चोट नहीं आई, शरीर पर घाव हुए। मूषक वहां से बाहर निकल गया, भाग गया और कहा, काक मेरे मित्र, माय फ्रेंड, इसलिए मैं वो स्थान छोड़ना चाहता था और इसलिए मैं तुम्हारे साथ आना चाहता था, पर तुमने भी अनावृष्टि के समय में मेरा साथ दिया। मेरे मुझ जैसे मित्र को, जो तुम्हारा सच्चा मित्र था, उसके साथ सच्ची मित्रता, ट्रू फ्रेंडशिप की पीठ पर बिठाकर यहाँ तक ले आए। देखिए, अब जो टॉर्टोइज है बहुत ही सुंदर बात बताता है। टॉर्टोइज, मंथर टॉर्टोइज
जो काक का लघुपतनक काक यानी क्रो का फ्रेंड था, उसने कहा, माउस मूषकराज हिरण्यक, तुम बड़े ही नसीबदार हो, यू आर वेरी मच फॉर्चुनेट। तुम जानते हो अनावृष्टि के कारण काक को भी तो आहार यानी फूड नहीं मिला था, और तुम जानते हो काक तो माउस को मूषक को खा सकता है, और काक मूषक का आहार भी, मूषक जो है वह काक का आहार भी है। पर तुम्हारी दोस्ती के कारण भूखे क्रो ने भी तुम्हें पीठ पर बिठाया, पर तुम्हें नहीं खाया, तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं किया, तुम्हारे साथ चीटिंग नहीं की, तुम्हारी सच्ची फ्रेंडशिप उसने निभाई। भूखा होते हुए भी तुम्हें यहाँ तक ले आया, पर तुम्हें नहीं खाया। तुम दोनों सच में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, और ऐसे ही अच्छे से फ्रेंड्स रहना, इसी को कहते हैं ट्रू फ्रेंडशिप। के संकट आने पर भी अपने फ्रेंड पर, मुसीबत आने पर भी अपने फ्रेंड को के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, चीटिंग नहीं करना चाहिए। मुसीबत के समय में जो अपने मित्र को काम लगता है वही सच्चा मित्र है, क्योंकि सुख के समय आपके पास धन हो, आपके पास आलीशान बंगले हो, आपके पास सुंदर सुंदर कार्स हो, तब तो सभी आपके मित्र बन जाते हैं, सभी आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, और सभी चाहते हैं कि आपसे फ्रेंडशिप कर ले। पर जब आपके पास कुछ नहीं हो, आप मुसीबत में हो, उस समय भी जो सच्ची फ्रेंडशिप निभाते हैं वही सच्चा मित्र है, वही ट्रू फ्रेंड है। तो बच्चों, आप लोगों को भी किसी का सच्चा मित्र बनना है और अपने सच्चे मित्र को भी पहचानना है। हमारे साथ सरला शुक्ला जी है, उनका धन्यवाद स्वागत करते हैं। धवल उपाध्याय का धन्यवाद करते हैं। माधुरी पंड्या है, उनका भी धन्यवाद करते हैं। आमन्या व्यास, आंजनेय व्यास अहमदाबाद से जुड़े हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। कौशल्या वडोदरा से जुड़ी हुई है, उनका भी धन्यवाद करते हैं। मधुसूदन जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। कुशाग्र जोधपुर से है, और शांभवी वेदांतिनी भी जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। राज दवे हमारे साथ पाटन से जुड़े हुए हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। और भी बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ आचार्य प्रणव जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। देखिए, पंडित उद्देश्य शास्त्री जी, आचार्य प्रणव जी, ये सब तो खुद उपदेशक है और ये खुद धर्म को जानने वाले हैं, पर केवल हमारा उत्साहवर्धन के लिए ये प्रोग्राम देख रहे हैं। उन सभी का धन्यवाद करते हैं। राज जी दवे पाटन से प्रश्न है, क्या गोमांस खाने वाले को हिंदू कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, गोमांस खाने वाले को हम हिंदू कह ही नहीं सकते, क्योंकि हिंदू की व्याख्या में ही यह आता है कि जो गाय को माता मानता है वही हिंदू है। इसीलिए अब जब किसी को मक्का मदीना जाना होता है और मक्का में हज के लिए अगर कोई जाना चाहता है तो उसका मुस्लिम होना अनिवार्य है। उसको अगर कोई हिंदू वहां जाना चाहता है तो सबसे पहले उसको गोमांस खिलाया जाता है। अगर कोई हिंदू गोमांस खा ले तो वह फिर हिंदू नहीं रहता, यह सोचकर उसको वहां प्रवेश दिया जाता है। इसीलिए गोमांस खाने वाला हिंदू नहीं है। पर अगर कोई गलती से किसी को कुछ चीज खिला दे, अगर वो अनजाने में हो गई हो, पूरी जानकर या किसी बात से अनजान होकर किसी ने यह मांस खा लिया हो या किसी को खिला दिया गया हो, तो उसके लिए प्रायश्चित का विधान है और उसके लिए स्मृति में प्रायश्चित बताया गया है। हालांकि हमारे यहाँ मांस ही वर्ज्य है, मांस ही नहीं खाना है, और गोमांस तो बिल्कुल ही नहीं खा सकते, क्योंकि गाय पवित्र है, गो हत्या का जघन्य पाप है, गो हत्यारे का मुंह तक नहीं देखना है, और गोमांस की बात तो बहुत दूर की रही। गोमांस खाने वाला हिंदू नहीं हो सकता।
नरेंद्र त्रिवेदी हमारे साथ, नरेंद्र त्रिवेदी जुड़े हुए हैं, उनका भी धन्यवाद है। बिपिन दवे लाखनी से है, उनका भी धन्यवाद है। नैना प्रजापति जुड़ी हुई है हमारे साथ, उनका भी धन्यवाद है। अमिता त्रिवेदी, भार्गवी त्रिवेदी, दिव्या त्रिवेदी जुड़ी हुई है, उनका भी धन्यवाद है। विनय लाड़ जुड़े हुए हैं और विनय जोशी जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी धन्यवाद है, स्वागत है। राज जी, कुछ समय पूर्व विश्व के सबसे बड़े हिंदू संगठन के प्रवक्ता का निवेदन था कि बीफ खाने वाला भी हमारा स्वयंसेवक हो सकता है। क्या यह उचित है? बीफ खाने वाला स्वयंसेवक हो सकता है कि नहीं, ये तय वो लोग करें जो इस संस्था को चलाते हैं। इस संस्था को चलाने वाले कोई धर्मज्ञ है, वेदज्ञ है, शास्त्रज्ञ है, ये हम नहीं मानते, क्योंकि अगर वेदज्ञ, धर्मज्ञ, शास्त्रज्ञ होते तो यह बकवास न करते और दूसरी बकवास भी न करते कि शास्त्रों में सुधार होना चाहिए। जब आपको ऐसा लगने लगे कि शास्त्रों में सुधार होना चाहिए, अपनी बुद्धि का सुधार कराने की आवश्यकता है। और अगर गुरुदेव पंडित जी की भाषा में कहे तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक देने की आवश्यकता है। पागल खाना में ले जाओ और इलेक्ट्रिक शॉक दो जो यह कहे कि शास्त्रों में सुधार करने की आवश्यकता है। गोमांस भक्षी हिंदू नहीं हो सकता। मांगीलाल व्यास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत धन्यवाद है। और धवल उपाध्याय जुड़े हुए, उनका भी स्वागत धन्यवाद है। अनजाने में अगर कोई गलती हो जाए तो प्रायश्चित करके फिर से ऐसा नहीं करूंगा, यह अगर कोई शपथ ले ले तो उसको हम अपना सकते हैं। पर जो जानबूझकर अगर गोमांस खाते हैं तो उसके लिए तो प्रायश्चित ही नहीं, केवल वध ही है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है गहलोत जी, सत्येंद्र गहलोत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। कोई और प्रश्न हो तो बताइए। अगर आपको इस विषय में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। गोवध को रोकना यानी गाय की रक्षा करना हमारे यहाँ सबसे पहला उत्तरदायित्व है। हमारे यहाँ इतिहास उसमें प्रमाण है, पुराण भी प्रमाण है। न केवल पुराण और इतिहास, धर्मशास्त्र भी मना करता है। वेदों में भी गाय की रक्षा का वचन आया है। वेदों में पूरी गो जुलूस की कथा आई है। देखिए, गाय की रक्षा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हमारी एक नम्र निवेदन है, सरकार जो हिंदू सरकार है, अगर वो सच में हिंदुवादी सरकार है, हिंदुत्व को मानती है, तो गाय की रक्षा का उत्तरदायित्व ले और गो हत्या के विरुद्ध में सजा कायम करे और कानून बनाए। राज जी, आपका व्यासपीठ शोधन जीएसटीवी पर सुना, बहुत सुंदर था। क्या व्यासपीठ पर से श्री कृष्ण के लिए जो कह रहे हैं वह सब किसी ग्रंथों में किसी रूप में है? बिल्कुल नहीं है। किसी ने अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां बना दी है। देखिए, अगर उस वीडियो का पूरा वीडियो आप देखें, वो तो केवल क्लिप वायरल हुआ था, उसका अगर पूरा वीडियो देखें, कई लोगों ने यह कहा कि पूरा वीडियो आप देखो तो आपकी भ्रांति दूर होगी, पर पूरा वीडियो देखने पर तो हमारा क्रोध और भी बढ़ा इस बात को लेकर कि श्री कृष्ण जैसे किसी आप वृद्ध का चरित्र चित्रण करते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण किया और श्री कृष्ण वृद्धावस्था में एकदम से किसी पर विवश हो गए, परवश हो गए, पराधीन हो गए, इस प्रकार से श्री कृष्ण का चित्रण किया। ऐसे श्री कृष्ण केवल उन्हीं को दिखाई दे सकते हैं, ऐसे श्री कृष्ण किसी को दिखाई नहीं देते। अरे श्री कृष्ण तो कैसे है, अगर उनको याद किया जाए तो बूढ़ा भी जवान हो जाए, अगर उनको याद किया जाए तो दुख में भी, अरे मीरा ने उनका ही स्मरण करके जहर पी लिया, जिनका स्मरण करने पर जहर भी अमृत बन जाए, क्या उसकी कोई पीड़ा हो सकती है? श्री कृष्ण की कोई पीड़ा क्या हो सकती है? श्री कृष्ण का मन तो तभी द्रवित होता है
जब भक्तों पर आपत्ति आती है, श्री कृष्ण बुरे से नहीं डरते, श्री कृष्ण अत्याचारियों से भी नहीं डरते। अरे द्वारिका नगरी कैसी है? तो कहा है द्वारिका में सुधर्मा नामक सभा है जहां पर अधर्म प्रवेश ही नहीं करता। वैसी ये द्वारिका नगरी है जहां पर अधर्म का प्रवेश नहीं। उन्होंने तो द्वारिका नगरी का चित्रण ही गलत कर दिया, द्वारिका का अर्थ ही बदल दिया। कुछ लोग तो द्वारिका यानी दारुक वन को दारू यानी शराब का वन समझते हैं। उन मूर्खों को दारुक और दारू में भेद नहीं लगता। दारू शब्द उर्दू का है और दारू जो संस्कृत में आया है उसका अर्थ वुड यानी लकड़ा है। दारुक का अर्थ लकड़ा है, इसलिए पुरी में जो भगवान का विग्रह है वह दारू का विग्रह है, वह दारू ब्रह्म है। अब अगर इन मूर्खों को पूछा जाए तो वह दारू ब्रह्म को शराब ब्रह्म बना लेगा। ये बालकों का सत्र है। कल युवा सत्र में इस विषय को हम आपको समझाएंगे कि ये विषय क्या है और ये क्यों ऐसे उनको उन्माद क्यों, जिसको हम कहते हैं ना कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं। जब कथाकारों को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, कब दौरे पड़ते हैं? जब शास्त्र से विमुख जाते हो, जब अपने को शास्त्र का अनुयायी न मानकर फिलसूफा झाड़ने की आपकी जो आदत पड़ जाती है, अपने आप को चिंतक बनाने पर जब आप तुल जाते हो, अपने आप को बहुत बड़ा फिलोसोफर आपको साबित करना है, तब ये दौरे पड़ते हैं। और वैसे भी आपके पास न तो वेदों का अधिकार है, ना ही पुराणों में गति है। अगर भागवत जी का अध्ययन करें तो आपको पता चले धर्म की संस्थापन करना अवतार का प्रयोजन है। अगर मानस भी ठीक से पढ़े हो तो आप जानते हो कि मानस के बालकांड में आया है कि अवतार का एक प्रयोजन पृथ्वी का भार हरण करना भी है। और यहाँ भगवान कृष्ण ने यादवों का संहार करने के लिए शाप व्याजेन, ब्राह्मण के शाप के बहाने इनका संहार किया, क्योंकि बाकी सबका संहार हो चुका था, अभी भी पृथ्वी का भार उतारना बाकी था। और वारुणी का अर्थ मदिरा या शराब हो जाता है, यह कैसे सिद्ध हुआ? ना तो उन्होंने श्रीधरी पढ़ी है, श्रीधरी का नाम सुना हो तो भी अच्छा है, श्रीधरी भागवत के ऊपर की टीका है। ना तो उन्होंने श्रीधरी पढ़ी है, ना उन्होंने वंशधरी पढ़ी है, ना उन्होंने यानी वल्लभाचार्य लिखित सुबोधिनी ही पढ़ी है, क्योंकि सुबोधिनी पढ़ते, वल्लभाचार्य के साहित्य को पढ़ते तो श्री कृष्ण के भाई बलराम पर शराबी होने का इल्जाम आक्षेप नहीं लगा सकते थे। और इस पर तो वैष्णवाचार्य ही अच्छे से बात कर पाएंगे, वही बोलेंगे, वही आपको समझाएंगे कि सुबोधिनी में वल्लभाचार्य ने क्या लिखा है, क्योंकि वह तो मुझसे भी बेहतर जानते हैं सुबोधिनी को। इसलिए सुबोधिनी के विषय में आप सबको वैष्णवाचार्यों से पूछना होगा और वो बताएंगे, वो जरूर ही बताएंगे, क्योंकि बलराम पर प्रहार हुआ है, श्री कृष्ण पर प्रहार हुआ है, श्री कृष्ण को फेलियर बताया गया है। हमें केवल एक बात बता दीजिए, आपके गुरुजनों ने, आपके माता पिता ने आपका नाम मुरारी रखा है, जो श्री कृष्ण का ही एक नाम है। मुर नामक दैत्य की हत्या वध करने पर उनका नाम मुरारी हुआ। अब आपके माता पिता ने आपका नाम मुरारी रखा है तो किसी असफल व्यक्ति का नाम रख दिया आपके माता पिता ने, जो धर्म की स्थापना नहीं कर सके, ऐसे असफल अवतार का नाम आपके माता पिता ने आपके नाम पर रख दिया। ये सोचने वाली बात है। आगे विस्तार से इस विषय में कभी कहेंगे, अभी बालकों के सत्र में इतना ही काफी है। हिमांशु पंड्या हमारे साथ उपस्थित है, उनका भी धन्यवाद करते हैं। क्या व्यासपीठ का शोधन तो अब आवश्यक नहीं लगता? बिल्कुल आवश्यक है, व्यासपीठ का शोधन आवश्यक ही है, क्योंकि इस मंच से जो आप बोलते हो वह बहुत लोगों तक जाता है, जनता में भ्रांतियां फैलती है और बार बार युवा मित्रों ऐसा कहकर उन्होंने वो संबोधन किया है। और न केवल उनकी बात, कई ऐसे लोग हैं जो इस्लाम का प्रचार करते हैं। देखिए, किसी भी संप्रदाय विषय में बोलना हम उसको गलत नहीं समझते, पर जिस व्यासपीठ से सनातन धर्म का प्रचार करना है उससे आप किसी अन्य मजहब का प्रचार करने लगो तो वह सच में दुखदाई है, दयनीय है।
आप कुछ भी बोलते हो, कभी कभी आप ज्योतिष की निंदा करके वेदांग की निंदा कर देते हो, कभी कभी वास्तु की निंदा करते हो, कर्मकांड की निंदा करते हो, स्मशान में आप विवाह तक करवा लेते हो, भगवान शंकर के विषय में अनुचित बातें कहकर उनको किन्नर, अर्धनारीश्वर को आप किन्नर बताते हो। देखिए भगवान शंकर पर प्रहार हुआ, सब चुप थे। स्मशान में विवाह करवाया, सब चुप थे। वास्तुशास्त्र पर आघात किया, सब चुप थे। सब यानी बोलने वाले तो बोल ही रहे थे, पर अब श्री कृष्ण के पैंगड़े में पग धरा है, अब उनका कोई बचना संभव नहीं। जब तक भगवान द्वारिकाधीश के सामने ये क्षमा न करे। भगवान द्वारिकाधीश करुणावान है, अगर राम जी करुणानिधि है तो ये भी करुणावान है। राम जी अगर उनको क्षमा करे तो करेंगे। अब केवल राम भक्ति ही उन्हें बचा सकती है, केवल उनकी बात क्यों करना है। कई लोग ऐसे हैं आजकल मंच पर बैठ जाते हैं और कुछ भी, मंच पर बैठने पर आपको केवल व्यास के सिद्धांत को रखना है, अपना मंतव्य वहां से नहीं रखना। अपना मंतव्य रखने वाला व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए। व्यासपीठ यानी जहां से व्यास के विचारों को रखा जाए। यहाँ पर दीपक आत्रेय जी हमारे साथ है, हिमांशु जी सूरा हमारे साथ है, शास्त्री उत्तम चंद्र जी सारस्वत हमारे साथ है, हमारे साथ सुदीप तिवारी जी भी है। उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। व्यासपीठ का अर्थ ही है कि व्यास के विचारों को वहां से रखना है। जो व्यास को मान्य नहीं, जो व्यास ने कहा नहीं, अपना मंतव्य करने के लिए व्यासपीठ नहीं है। अगर आपको दोषी पुराण करना है तो अपने चौके पर बैठ जाओ, अपने बाहर बैठ जाओ वरांडे में और कुछ भी बकवास करते रहो, पर व्यासपीठ पर व्यास के अलावा कोई बात नहीं चलेगी। जयदेव त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। सभी मित्र, अगर किसी के नाम हम न भी ले पाए क्योंकि स्क्रॉलिंग बहुत स्पीड में चला जाता है, तो हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। कल हमारा युवा सत्र 10:30 को होगा। आप चाहे तो युवा सत्र में जुड़ सकते हैं। युवा सत्र में इन सभी विषयों पर और भी प्रकाश डाला जा सकता है, क्योंकि बालकों के लिए थोड़ा ये कठिन है। अभी बालकों के लिए हम उनकी भाषा में बोलकर उनसे उनके लिए विषय को लेकर आते हैं, पर तब तक के लिए हम आप सभी से विदा चाहेंगे और यही अपने सत्र को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।